Hello dear student, this is Salma Aftab and welcome to your chemistry classes by Cell. In the previous lecture we were discussing about the formulas of the colligative properties. ठीक है, colligative properties के सारे formulas हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, है ना, डिस्कशन कर लिया था कि elevation in boiling point क्या है, depression in freezing point क्या है, and then we have relative lowering of vapor pressure, osmotic pressure, सबका फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया था. नाउ अब हम लोग करेंगे अपने एप्लीकेशन पार्ट. इन फॉर्मूले को कैसे हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल में. अब चलो तो फिर स्टडी करते हैं, अपनी पढ़ाई कर लेते हैं. लेट अस सी द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम. 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है. 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द वाटर. ठीक है, 1 kg ऑफ वाटर, यानी ठीक है, वाटर हम लोग का सॉल्वेंट है. वाटर इज आवर सॉल्वेंट, ये नोट डाउन कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा. ठीक है, और उसके बाद में 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज इज आवर सॉल्यूट. ठीक है, ग्लूकोज हम लोग का सॉल्यूट है. और लास्ट क्लास में सब कुछ बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए क्या लिखते हैं. सॉल्वेंट के लिए हम लोग लिखेंगे W1 और ग्लूकोज यानी कि सॉल्यूट के लिए लिखेंगे W2. ठीक है, हो गया यहाँ तक. और अब हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पार्ट में. तो हम लोगों का दिया हुआ है 18 ग्राम जो गिवन में है, दैट इज योर सॉल्यूट. तो वेट ऑफ द सॉल्यूट इज गिवन, वेट ऑफ द सॉल्यूट इज 18 ग्राम. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से. M2 यानी कि फॉर्मूला है C6H12O6. तो क्या बनेगा, 12 6 72, ये हो जाएगा 72 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 12 हाइड्रोजन है, और 16 इंटू 6 96 हम लोगों का ये है. तो टोटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग की वैल्यू आएगी निकल कर 6 7 8 9 10, ये हो गया 0, और इधर 9 1 10 10 17 118, 180 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लूकोज हो गया. ठीक है, तो हो गया W2 निकल गया, W2 निकल गया, M2 निकल गया. वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है, देखो केजी में दिया हुआ है ना, सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो यानी कि W1 इज योर 1 kg सॉल्वेंट. 1 kg यानी कि ग्राम में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा. ठीक है, इट विल कन्वर्टेड इनटू द 1000 ग्राम. ये हो गया, तो हम लोग को निकले. और हाँ, केबी भी दिया हुआ है, यानी कि इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी दिया हुआ है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है. केबी इज आवर 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये भी दिया हुआ है. ठीक है, हमें निकालना क्या है, निकालने के लिए कह रहा है हम लोग डेल्टा टी निकालेंगे. ठीक है, डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या था, Kb multiplied by W2 multiplied by 1000 divided by M2 multiplied by W1. ये था फॉर्मूला. अब देखो मेरे पास है क्या क्या, Kb भी है, W2 भी है ना, और M2 भी है, W1 भी है, 1000 भी है. सारी चीजों को कैलकुलेट फॉर्मूला में पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो Kb की वैल्यू है 0.52 मल्टीप्लाइड बाय W2 है 18 ग्राम. उसके बाद में है हम लोगों के पास 1000. ठीक है, आफ्टर देन 1000 के बाद है M2 है हम लोगों का 180 ग्राम. ठीक है, 180 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय W1 दैट इज आवर 1000 ग्राम. ठीक है, हो गया ये. तो ये 1000 कैंसिल, और उसके बाद में 18 और ये हो जाएगा 10, 18 कैंसिल हो जाएगा 10 से. उसके बाद में ये हो जाएगा 0.52 यानी कि 0.052. तो ये तो हम लोगों का आ गया डेल्टा टी की वैल्यू. ठीक है, ये हो गया डेल्टा टी की वैल्यू. लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. ग्लूकोज की ऐड करने के बाद में डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू TS माइनस T0 होता है. ये हमेशा, ये तो हम लोगों का क्या है,
ये चेंज इन यही तो है हम लोग का एलिवेशन पॉइंट है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये कैसे निकालते हैं, ये टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, ये होता है। मतलब सॉल्यूशन जब हम सॉल्यूट डालें और इसके बाद में ये है मेरा सॉल्वेंट का, ठीक है, ये सॉल्वेंट का है। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा टीबी की वैल्यू ये है, ठीक है, 0.052, ठीक है, सॉल्यूशन के निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन के निकालने के लिए। और T0 की यहाँ पे है हम लोगों के पास वैल्यू है 373.15, ठीक है, ये हो गया हम लोग का वैल्यू। एंड आफ्टर देन TS की वैल्यू हम लोग की निकल जाएगी 0.052 प्लस 373.15, और यहां से हम लोग का वैल्यू निकल के आ जाएगा 373.202 केल्विन हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि हम लोगों को निकालना क्या है, KB निकालना है, ठीक है। पहले ही हमें पता चल गया निकालना क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर की निकालनी है एट 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कि ये टेम्परेचर दिया हुआ है वाटर की, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट ये T0 है, हम लोग का है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 273 कर देंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन। अब उसके बाद में दिया हुआ है ये लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है ऑफ वाटर इज 0.5 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, ये दिया हुआ है हम लोगों का। तो इसको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LV, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज आवर 0.54 किलो कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस केस में हम फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, इस केस में हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे एक और फॉर्मूला, नया फॉर्मूला निकल कर आता है, KB इज इक्वल्स टू RT², ये नोट डाउन कर लेना, डिवाइडेड बाई, अगर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा तो हम उस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है, LV, ये हो गया हम लोगों का न्यू फॉर्मूला आ गया एक, ठीक है, अगर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हुआ तो, ठीक है। तो हो गया हम लोगों का, क्योंकि ये किलो कैलोरी है, ठीक है, ये किलो कैलोरी है, तो हमें इसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, ये हो गया। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हाँ, एक चीज और है, R की वैल्यू क्योंकि कैलोरी में है तो R की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी, द वैल्यू ऑफ R विल बी, यहाँ पे लिख लो, कैलोरी में है तो हम इसको वैल्यू होगी हमें 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये हो गया R की वैल्यू। लेकिन अगर यही किलो जूल में होता तो किलो जूल के टर्म में हम लोग लिखते हैं 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ये होता उसके टर्म में, ठीक है, किलो जूल के टर्म में। तो ये हो गया हम लोगों का ये फॉर्मूला, अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे KB निकालने के लिए, KB इज इक्वल्स टू R की वैल्यू दी हुई है 2 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना हुआ 373 और स्क्वायर है, यानी कि 373 का स्क्वायर हो जाएगा, 373 मल्टीप्लाइड बाई 373 डिवाइडेड बाई 1000, और उसके बाद में लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है 0.54, ठीक है, ये हो गया। और ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था 1000 से, ये साथ में लिख लिया हमने, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में आ जाएगा हमारा, इसको सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देन द आंसर विल बी 0.515 किलो केल्विन kg पर मोल, ये हो गया हम लोगों की वैल्यू KB की, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Let us see the third question. An aqueous solution of sugar boils at 373.128 Kelvin. ठीक है, aqueous solution of sugar यानी कि हम लोगों का ये क्या है, TS है 373.128 केल्विन। ठीक है, हमें पता है कि डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TS माइनस T0। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है। ठीक है, ये है डेल्टा TB। तो TS दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द शुगर बॉइल्स एट द इतना। ठीक है, तो ये हो गया TS की वैल्यू। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि वी हैव टू डिटरमाइन द TF। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब उसके बाद में हम लोगों को निकालना है, ये तो हो गया TF, हम लोगों को निकालना है। ठीक है, डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। दिया क्या क्या हुआ है, KF दिया हुआ और KB दिया हुआ है। ठीक है, डिप्रेशन, KF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF इज इक्वल्स टू ये है 1.86 केल्विन पर मोल है, 1.86 केल्विन पर मोल। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट है हम लोगों का, हाँ ये है हम लोगों का KF के, ये KF की वैल्यू थी, और KB की वैल्यू दी हुई है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है 0.512 केल्विन पर मोल, ये वैल्यू दी हुई है। तो हम लोग को निकालना ये है। ठीक है, ये निकालना है। तो अब यहां तक पहुंचेंगे कैसे? ठीक है, तो अगर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, देखो यहां से एक आइडिया मिल रहा है हमें, एक्वा सॉल्यूशन बता रहे, यानी कि इस सॉल्यूशन को जो शुगर है उसको डिसॉल्व किया गया है, किस में, वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है, TS हमें दिया हुआ है, तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट पता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, तो T0 की वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में करेंगे तो प्लस 273, यानी कि हो जाएगा हम लोगों का 373 केल्विन। T0 की भी वैल्यू हो गई है ना, T0 की भी वैल्यू हो गई। तो डेल्टा TB की वैल्यू हमें यहीं से मिल जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TS की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 373.128 माइनस 373 केल्विन, तो हो गया वैल्यू 0.128 केल्विन हो गया। ठीक है, ये डेल्टा TB की वैल्यू यहाँ पे मिल गई हम लोगों को। अब देखो जरा डेल्टा TB की फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, हम लोगों के पास डेल्टा TB ऐसे लिखते थे, W2 बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई W1, ये था इनटू 1000। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते थे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते थे ना इसके लिए। तो इसका मतलब ये हुआ हम लोगों का, KB भूल गए, ऐसे करोगे पढ़ाई आप लोग, KB W2। तो ओवरऑल ये क्या है, ये दिस इज द वैल्यू फॉर्मूला ऑफ, अगर क्लास 11 में अच्छे से पढ़ा हो या क्लास 11 की वीडियो देखा हो, तो ये हम लोग की मोलैलिटी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, हम लोगों की मोलैलिटी होती है। तो डायरेक्ट मोलैलिटी से भी हम लोग क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर्स निकाल सकते हैं। तो डेल्टा TB इधर हो गया हम लोगों के पास, ये हो गया डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम M, सिंपल स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी यही है, यहां से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो है ना, W2 मेरे पास क्या है, वेट ऑफ द सॉल्यूट, नहीं पता वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो इसको कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे देखो, ये TB की वैल्यू मिल गई हम लोगों को।
ठीक है, टीबी की वैल्यू हो गई हम लोगों के पास, केबी की वैल्यू दी हुई है और यहां से मोलालिटी निकल जाएगी, है ना। इन तीनों को रिलेट करा के हम लोग डायरेक्ट, मतलब इन चीजों के मेरे पास वैल्यू नहीं है ना, W2 की वैल्यू हमें नहीं समझ में आ रही है, गिवन तो है ही नहीं दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सॉल्वेंट कितना लिया गया वो भी नहीं पता है, तो हम लोग डायरेक्ट मोलालिटी को निकालेंगे, ठीक है। तो मोलालिटी तो हमारे पास आ जाएगी, तो मोलालिटी निकालनी, तो m क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन केबी, तो m विल बी डेल्टा टीबी में का वैल्यू कितना है 0 पॉइंट, है ना, यही तो 0.128 डिवाइडेड बाई केबी यहाँ है 0.512, हो गया 0.512, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट ओवरऑल करेंगे तो 0.25, ये हम लोग की हो गई मोलालिटी। यहां से तो हम लोगों की निकल आई मोलालिटी, ठीक है। तो ये निकल आया मोलालिटी, हमें निकालना क्या, अभी वहां तक नहीं जाना, हमें फ्रीजिंग पॉइंट पे आना। ये तो एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ये सबको रिलेट करके हम मोलालिटी पे आए हैं, ठीक है। तो केएफ का भी फॉर्मूला ऐसा ही है कुछ, ठीक है। डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी, है ना, यही है, हो गया ये। तो डेल्टा टीएफ, केएफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे देखो लिखा है, और मोलालिटी हम वहां से निकाल लिए और टीएफ निकल जाएगा। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू, केएफ की वैल्यू है हम लोगों के पास 1. देखो ये है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी, दैट इज आवर 0.25, और हम लोगों का आंसर आ गया 0.465। तो अब बताओ कि क्या ये आंसर कंप्लीट हो गया, नहीं, एक स्टेप और बाकी है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, और ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हम लोगों को निकालना है डेल्टा टीएफ की वैल्यू होती है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू freezing point of the solution, freezing point of the solvent minus freezing point of the solution, freezing point of the solvent यानी कि हम लोग का होगा वाटर, और ये solvent का हम लोगों ने TS की वैल्यू कितनी है, हाँ ये निकला हम लोगों का, ये थोड़ा सा देखो क्वेश्चन में हम लोगों के पास ऐसा है, यहां पर यहाँ पे डेल्टा टीएफ तो निकाल चुके हैं ना, ये देखो डेल्टा टीएफ तो निकल चुका है, तो डेल्टा टीएफ में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए सॉल्वेंट की, क्योंकि हम लोग वाटर है मान के चलेंगे, एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, तो टी माइनस टीएस हो गया ये, तो टीएस निकल जाएगा हम लोगों का, टीएस यानी कि 0 माइनस 0.465, और ये आंसर आ जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव 0.465 डिग्री सेल्सियस विल बी टीएस, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हम लोगों का 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है, यानी कि 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन दी हुई है, इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें साफ साफ दिख रहा है क्या है, टू मेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन बन रहा है, 100 मिलीग्राम प्रोटीन मिलाया है वाटर में, so that we can make a 10 ml of solution. If this solution has osmotic pressure 13.3 mm of Hg at 25 degree Celsius, ठीक है, at 25 degree Celsius, तो what is the molar mass of the protein, ठीक है, molar mass of the protein यानी कि सॉल्यूट की मोलर मास हम लोग को डिटरमाइन करनी है, ठीक है, यही है हम लोग को गिवन में क्या क्या है, वेट ऑफ द सॉल्यूट यानी कि वेट ऑफ द प्रोटीन दिया हुआ है, दैट इज आवर 100 मिलीग्राम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी दी हुई है,
है ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 10 ml, और 10 ml को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग के लीटर में। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब ये जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू है 13.3 mm ऑफ Hg। ठीक है, mm ऑफ Hg, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो डिवाइडेड बाई 760, ये हो गया ATM में। ठीक है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू ATM। ठीक, यहां तक हो गया। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 + 273 केल्विन कर देंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा 298 केल्विन। ये हो गया। हमें निकालना है मोलर मास निकालना है, तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई V इज इक्वल्स टू nRT, यही तो है फॉर्मूला। और पाई इज इक्वल्स टू n/v को ही कंसंट्रेशन भी कहते हैं, तो CRT भी लिख सकते हैं या n/VRT भी लिख सकते हैं। ठीक है, n/VRT ये हो गया। और n इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो n इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो कैसे निकालेंगे, W2/m2 ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और उसके बाद में हो गया हम लोगों के पास RT। सब वैल्यू पुट करेंगे, निकालना क्या है हमें, M2 निकालना है, M2 है, W2 मेरे पास है। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम भी दी हुई है, इतना है। R की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे R की वैल्यू R की वैल्यू भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, R इज इक्वल टू 0.082, ये हो गया। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग की M2 सबको एक साइड कर देंगे और M2 को एक साइड, तो M2 इज इक्वल्स टू W2 मल्टीप्लाई, ये इजी होता है कैलकुलेशन में, ऐसे किया करो। ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई V। ठीक है, ये हो गया। तो W2 की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.082 मल्टीप्लाइड बाई 298 मल्टीप्लाइड बाई 760 डिवाइडेड बाई, ये हो गया। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे 13.3 था, उसको डिवाइड किए थे 760 से, और उसके बाद में यहाँ पे हो गया हम लोग का 0.1। ठीक है, अब हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसको पूरा कैलकुलेशन करोगे अपना, तो कैलकुलेशन करने पे आएगी वैल्यू हम लोग की 13963.4। दिस इज द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, इतना मोलर मास हो जाएगा उस प्रोटीन का। ठीक है, सो ओवरऑल हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए, टोटल हम लोग 4 क्वेश्चंस किए। अभी हमें करना तो और क्वेश्चंस था, बिकॉज हमने क्वेश्चन बना के रखे थे, बट टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है, दैट्स वाई। ये क्वेश्चन फिर ऐसा करना, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम रीड करते ना, और यू विल डू विथ योर ओन सेल्फ। एंड एक्वा सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ही ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। फ्रीजेज एट 272.4 केल्विन वाइल प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, हमने सोचा था लास्ट में कर लेंगे, बट नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें इसमें सब चीज निकालनी है, मोलैलिटी भी निकालनी है, डिटरमाइन द फॉलोइंग, मोलैलिटी भी निकालनी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन भी निकालना है, एंड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, ये भी निकालना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जरूर करोगे। ठीक है, अपना ख्याल रखो, अपने केयर करो, अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी। ठीक है, और एंड बी हैप्पी। टिल देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड गुड बाय।